नमस्ते दोस्तों मेरे पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको वास्तु दोष के बारे में जानकारी दी। रेसिडेंशियल के केस में किन प्रकार के वास्तु दोष होते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कमर्शियल वास्तु के बारे में यानी उनके दोषों के बारे में, मतलब जो आपका ऑफिस होता है या आपका जो शॉप है, उनसे संबंधित वास्तु दोष के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पर उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स आपको दी है। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। आपका जो शॉप या ऑफिस होता है ये यूजुअली स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होना अच्छा होता है, यानी कि उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:1 या 1:2 में होना अच्छा होता है। यदि वो 1:3 है या 1:4 है तो संभावना है कि कुछ जोन्स में ये वास्तु के दोष का निर्माण करेगा। अब आता है आपके ऑफिस का मंदिर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको पता ही है कि ईशान्य कोण में हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात होती है, इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अभी जो ऑफिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपके ऑफिस का मेन डोर। वैसे तो मेन डोर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में होना अच्छा है, पर यह कुछ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। और कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपका ऑफिस का मेन डोर पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन में होता है, उसमें कुछ एक स्पेसिफिक मंडल में होता है, तो इसके आपको काफी फायदे होते हैं। ऑफिस के एंट्री के पास में आता है आपके क्लाइंट्स का या आपके कस्टमर का वेटिंग एरिया या रिसेप्शन। तो रिसेप्शन जो क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है उनको हैंडल करने के लिए रिसेप्शनिस्ट का जो फेसिंग होता है वो हमेशा नॉर्थ में या ईस्ट में होना अच्छा होता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके ऑफिस का जो स्टाफ है, स्पेशली जो आपके ऑफिस के जो डायरेक्टर्स हैं या जो पार्टनर हैं या ओनर हैं, वैसे तो इनका केबिन साउथ में या साउथ वेस्ट में होना अच्छा होता है, परंतु कुछ केस में उनके जो रोल है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अगर उनका जो केबिन है ऑफिस में वो पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ यानी ईस्ट या वेस्ट में हो तो भी कुछ केस में ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा जो ऑफिस के अलग स्टाफ होते हैं, जैसे मैनेजर हो गया या एचआर डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया या लीगल हो गया, इनके फंक्शन के हिसाब से, इनके फंक्शन के अनुसार और वास्तु के नियमों के अनुसार हम उन्हें अलग अलग केबिन दे सकते हैं। अब आपके जो ऑफिस का जो स्टाफ होता है उनकी फेसिंग हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए। इस वजह से उनकी जो काम करने की जो क्षमता है या जो पॉजिटिव आउटपुट है इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। हाँ, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके ऑफिस का ब्रह्मस्थान है वो कभी भी, वहां पर कभी भी पिलर नहीं होना चाहिए। वहां पर आप हो सके तो किसी स्टाफ का बैठने की अरेंजमेंट मत कीजिए, क्योंकि इससे जो एक हार्मनी है या एक संतुलन है या कोऑर्डिनेशन है, जो ऑफिस के स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, वो संतुलन बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये हमेशा ओपन और लाइट वेट होना लाभदायक होता है। अब आपके ऑफिस में जो चर्चाएं होती है यानी मीटिंग रूम, तो यहाँ पे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, और यदि आप चाहते हो कि इसका आउटपुट अगर पॉजिटिव आउटपुट निकले तो कोशिश कीजिए कि ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम हमेशा पूरब से आग्नेय दिशा के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा प्लानिंग डिजाइनिंग करते हो तो इसके आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे। अब इसके अलावा जो ऑफिस में सर्वर रूम होता है या पेंट्री रूम होता है, ये अग्नि तत्व से रिलेटेड है। इस वजह से इनकी जो पोजीशनिंग है, अगर आप आग्नेय जोन में करते हो यानी साउथ ईस्ट जोन में आग्नेय दिशा में करते हो तो इसके भी आपको काफ़ी अच्छे फायदे होंगे। अब चलते हैं, आपके ऑफिस की अगर हाइट ज़्यादा है और आपने अगर उसमें मेज़ानिन फ्लोर बनाया हुआ है तो उस केस में आपके ऑफिस की स्टेयरकेस है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो किस जोन में आते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ऑफिस में जो टॉयलेट है, टॉयलेट तो गलती से भी नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आग्नेय कोण में या नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में भी नहीं आना चाहिए। इसका आप विशेष करके ध्यान रखिए। अब आपके ऑफिस के में जो फाइल यूज होते हैं, अब ये फाइल्स जो हैं वो किसी लीगल डिपार्टमेंट के हो सकते हैं या अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं या क्लाइंट की रिटेंशन से संबंधित हो सकते हैं। यदि आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहते हो तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ये फाइल हो सकते हैं ना। तो अलग अलग फाइल जो है वो किस दिशा में होने चाहिए, उनका कलर किस प्रकार रखना चाहिए, ये भी बहुत वास्तव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी लेकिन आवश्यक महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स आपको दी है। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में जानकारी दूंगा कि इंडस्ट्रियल वास्तु में किस प्रकार के वास्तु दोष हो सकते हैं, आप उनको किस तरीके से आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।